नमस्कार दोस्तों। कल जैसा कि हमने पढ़ा था ट्रायंगल के बारे में, ठीक है, आज पढ़ेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज में हम पढ़ेंगे आयत और वर्ग। आयत क्या होता है, किस किस तरीके से हम आयत को वेरीफाई करेंगे और इसे डिफाइन भी करेंगे साथ साथ में, ठीक है। आयत में क्या होता है, देखो आयत में होता है लंबाई और चौड़ाई, ठीक। ए पॉइंट मान लिया हमने, बी, सी और डी। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इसके जो विकर्ण होते हैं जिसे हम डायगोनल बोलते हैं वो भी बराबर होते हैं और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेप्ट करते हैं, ठीक है। और जो इसका जो एंगल होता है वो नॉट इक्वल टू 90 होता है, मतलब जो भी एंगल है इसका वो 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। 90 डिग्री नहीं होगा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ चतुर्भुज ऐसे हैं जिनको हम या डायगोनल, उनका जो डायगोनल होता है वो बाइसेप्ट करता है 90 डिग्री पे, इसीलिए हम इसे बता रहे हैं ये जो है डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। विकर्ण की बात करें तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा हमारा, जिसे कहते हैं डायगोनल। डायगोनल हो जाएगा, डायगोनल इसमें क्या है हमारा, ए और सी। ए सी क्या है, डायगोनल। डायरेक्ट लिख रहे हैं हम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को बाइसेप्ट करते हैं, लेकिन हमारा जो एंगल बन रहा है वो नॉट इक्वल टू 90 है, जे बाइसेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डायगोनल डायगोनल बाइसेप्ट, डायगोनल बाइसेप्ट ईच अदर each both side, diagonal bisect each both side। बट नॉट 90 डिग्री, ठीक है। मतलब डायगोनल जो है वो बाइसेप्ट करता है एक दूसरे को, लेकिन 90 डिग्री पे नहीं काटता है। देखो ये मान लो पॉइंट क्या है हमारा, ओ है, ठीक। तो ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ वी इक्वल टू ओ डी। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेप्ट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है डायगोनल एंगल बाइसेप्ट नहीं करता है, ठीक। डायगोनल एंगल बाइसेप्ट नहीं करता है। जो एंगल है, मान लो ये वाला एंगल हमारा अल्फा है तो ये हमारा बीटा होगा, क्योंकि ये बाइसेप्ट नहीं करते। अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा नहीं होगा, ये वाला कोण क्या होगा, अल्फा होगा, और ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा हमारा, ठीक। केवल राइट एंगल के केस में यहाँ पे चाहे लिख लो, केवल राइट एंगल के केस में केवल राइट एंगल के केस में। परिमाप भी इसका लिख लो कहीं पे, यहीं पे लिख लो परिमाप। परिमाप होता है 2l प्लस बी, ठीक है।
इतना समझ में आ गया? एक नोट डालो, नोट। कोई आयत है, आयत में कोई पॉइंट है, ठीक है, ए बी सी और डी। एक जो पॉइंट है, जो पॉइंट ए से, डी से, सी से और बी से मिलता है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ओ, मान लो इस पॉइंट को ओ मान लो, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, मतलब किसी आयत में एक पॉइंट दे देगा और उसमें अलग अलग 3 मान दे देगा, फिर पूछ लेगा आपको। जैसे देखो ओ और डी, ओ और डी स्क्वायर प्लस ओ और बी, ओ और बी, ओ और बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ओ और ए स्क्वायर प्लस ओ और सी स्क्वायर। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब ये अगर हमें प्रूव करना है, देखो अगर इसे प्रूव करना है हम प्रूव करके दिखाते हैं। जे हमने कोई पॉइंट मान लिया M, जे मान लिया N, जे दूरी X, जे Y, जे X और जे Y, ठीक है। क्या करेंगे, देखो O और N, O और N, O और N स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा O और D, O और D स्क्वायर, ठीक है, माइनस X इक्वल टू O और C स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर। इसी तरीके से नीचे O और M स्क्वायर इक्वल टू O और A स्क्वायर, O और A स्क्वायर माइनस X स्क्वायर इक्वल टू O और B स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर। साइन चेंज हो जाते हैं, ये और ये कैंसिल, ठीक है। क्या हो जाएगा, ओ सी ओ डी ओ डी स्क्वायर, ठीक, माइनस ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, ये माइनस नहीं, माइनस ये ओ सी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। अब देखो एक दूसरे ओ डी स्क्वायर, ओ बी जो माइनस का है इधर लेके आओगे प्लस का हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर जो माइनस का है इधर जाएगा, काहे हो जाएगा प्लस का, ए ओ स्क्वायर। देखो प्रूफ हो गया। इस तरीके से हमारा आता है। आपको केवल डायरेक्ट याद रखना है ये फार्मूला, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे यहाँ पे दे दिया उसने 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 मान लो, यहाँ पे 3 और ये वाला पूछ लिया, तो क्या करोगे, OD का मान डायरेक्ट रख दिया यहाँ पे, OD का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस OB, O और B, OB का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस O और A हमसे पूछा है x स्क्वायर प्लस OC का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, इन्हें ऐड कर लो, 9 माइनस कर दो, तो x का मान क्या हो जाएगा √32।
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे, ये फार्मूला केवल याद रखना, बस इतना याद रखो, ओ और डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इजकल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ओके, कभी कभी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, कोई हमारा राइट एंगल है, ठीक है, इसका पॉइंट ए बी सी और डी। अब कह देगा कि इनके जो मध्य बिंदु हैं, चारों भुजाओं के मध्य बिंदु, जैसे ए का मध्य बिंदु, बी और सी के मध्य बिंदु, सी और डी का मध्य बिंदु और ए और डी का मध्य बिंदु अगर हम ले लें तो उसके इन्हें मिलाने पर जो भी हमारा चतुर्भुज बनेगा उसे हम क्या कहेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, जैसे इनको और इनको अगर हम आपस में मिला दें, इनके मध्य बिंदुओं को, तो कौन सा हमारा चतुर्भुज बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। जैसे क्या है, इसे हम मान लेते हैं पी क्यू आर एस, ए बी सी और डी में कौन सा चतुर्भुज बनेगा। चतुर्भुज बनेगा, पॉइंट बना के लिख लो, कौन सा चतुर्भुज बनेगा। रंबस, रंबस को कहते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज इसे कहते हैं रंबस, रंबस, ठीक है। ये हमारा